हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे कोल्हान बीएड सेमेस्टर 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। ये पेपर होगा कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन। पेपर का कोड है 104 2025 का ये क्वेश्चन पेपर है। अगर टू बी प्रिसाइज में बोलूँ तो ये एग्जामिनेशन जो है वो 23/7/2025 को कंडक्ट कराया गया, यानी कि आज ही, और ये वीडियो मैं आज आपके लिए अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, वैसे मैं आपको बता दूं पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर मोर देन सफिशिएंट होते हैं अगर आप इसे पढ़ लेते हो, अच्छे से डील कर लेते हो और प्रैक्टिस करके एग्जाम में अगर रख जाते हो तो डेफिनेटली आपके लिए बेनिफिशियल होगा। मैं आपको बता दूं पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ आपको 49 रुपये में प्रोवाइड कर दी जाएगी। मैंने खुद मास्टर्स ऑफ एजुकेशन कर रखी है, सेमेस्टर 4 में हूँ। उसके अकॉर्डिंगली अगर मैं आपसे बात करूँ तो मैं बता दूँ पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर को अगर आप ठीक ढंग से स्टडी टेबल पर रख के पढ़ाई कर लेते हो तो आपको 80 से 90% स्कोर हो जाएगा। अच्छे से पीडीएफ को प्रिंट करा कर पढ़ें। दूसरी बात, जो लोग नए हैं उनको आइडिया नहीं है कि एग्जाम में कैसे सवाल आते हैं, तो 199 रुपये में आपको सजेशन मिल जाएगा। याद रखिएगा, सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार रिपीटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके अनुसार आपको जो है ये प्रोवाइड कर दिया जाएगा। 10 साल के क्वेश्चन पेपर को हम लोगों ने स्कैन किया, जैसे सवाल पूछे जाते हैं कुछ क्वेश्चन को घटाया बढ़ाया जाता है, जोड़ा जाता है, उसके अकॉर्डिंगली जो है आपको 199 रुपये में आपको ये प्रोवाइड कर दिया जाएगा। हिंदी में चाहिए तो हिंदी में मिल जाएगा, इंग्लिश में चाहिए तो इंग्लिश में मिल जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आपको डू फॉलो मी @imithunsingh, बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर लीजिए 7979054474 पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और 2025 में जो एग्ज़ाम हुआ है उसका पेपर आपके साथ में साझा करता हूं। ये रहा पेपर, ये 1 आपको दिखा रहा है, सेमेस्टर 1 की बात कर रहा है ये। ठीक है जी, और ये जो कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन है और ये पेपर नंबर 2 है। पेपर 1 आपका था चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, 2025 का ये क्वेश्चन पेपर है। फुल मार्क्स की बात कर तो 80 नंबर आप यहाँ से मैक्सिमम ला सकते हैं। समय जो है 3 घंटे का आपको मिलता है। चलिए देखते हैं। ग्रुप आपका 3 ग्रुप में पेपर बटा हुआ है, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी। ग्रुप ए में 10 सवाल पूछे जाएंगे एमसीक्यू और इसका जो है आंसर आपको करना होता है। पहला सवाल देखिए क्या है। हु वाज द चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल स्टीयरिंग कमेटी फॉर नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005? एनसीएफ 2005 के राष्ट्रीय संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? श्री गोपाल गुरु, दूसरा है प्रोफेसर यशपाल, डीएस कोठारी, फिर है प्रोफेसर कृष्णा मूर्ति। ठीक है जी। अब देखिए मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगा, इसके लिए अलग से एक वीडियो आएगी एमसीक्यू की। जैसे ही जो है आपका एग्जाम नज़दीक आता है उससे पहले मैं ये एमसीक्यू आपके लिए अपलोड कर दूंगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर बी, एवरी चाइल्ड शुड हैव द कैपेसिटी टू रिसीव क्वालिटी एजुकेशन हु सेड? हर बच्चे को गुणवत्तापूर्वक शिक्षण प्राप्त करने का अवसर दिया जाना चाहिए। यह किसके द्वारा कही गई थी? बिल फ्रिस्ट, दूसरा है रेंगल, तीसरा है बेनरबर्नेके, इसके अलावा जो है हंस्टमैन चौथा ऑप्शन था। क्वेश्चन नंबर सी, विच थिंकर एम्फेसाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ अ डायलॉग इन एजुकेशन? किस विचारक ने शिक्षा में संवाद की अवधारणा पर बल दिया? जॉन डीवी, पाउलो फ्रेरर, या फिर इलिच के द्वारा ये बात कही गई है, या फिर अरविंदो के द्वारा ये बात कही गई थी? क्वेश्चन नंबर डी, द 23rd and 24th constitutional amendment are specifically related to which of the following? 73वां और 74वां संवैधानिक संशोधन विशेष रूप से निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, शिक्षा की गुणवत्ता, दूसरा है पंचायती राज एंड डिसेंट्रलाइजेशन यानी कि पंचायती राज और विकेंद्रीकरण, तीसरा है एजुकेशनल एम्स यानी कि शैक्षिक उद्देश्य, चौथा है करिकुलम डेवलपमेंट यानी कि पाठ्यचर्या विकास। क्वेश्चन नंबर ई, इलेक्ट्रॉल पॉलिटिक्स रेफर्स टू? चुनावी राजनीति से तात्पर्य क्या है? प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन, शिक्षा प्रणाली का निजीकरण, फिर है वोटिंग इन स्कूल यानी कि विद्यालय में मतदान, तीसरा है पॉलिटिकल पार्टीज एंड इलेक्शन प्रोसेस, राजनीतिक दल और चुनावी प्रक्रिया। क्वेश्चन नंबर 4, जुडिशियल प्रोसेस यानी कि न्यायिक प्रक्रिया। क्वेश्चन नंबर F पढ़ेंगे, श्री अरविंदो इंटरनेशनल एजुकेशन सेंटर इज लोकेटेड एट? श्री अरविंद अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र कहाँ पर स्थित है? चेन्नई, कोलकाता, पुडुचेरी या फिर नन ऑफ द एबव? चेन्नई, कोलकाता, पुडुचेरी या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर जी, व्हाट डज क्वालिटी एजुकेशन मेनली रेफर टू? गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मुख्य रूप से किससे संबंधित है? एक्सपेंसिव एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट, कॉन्सेप्ट, डायमेंशन एंड इंडिकेटर्स। ठीक है, और एक है क्लासरूम डेकोरेशन। हिंदी में पढ़ देता हूँ सारे ऑप्शन। महंगी शिक्षा, छात्रों का गुण, अवधारणा, आयाम और संकेतक, और फिर है कक्षा की सजावट।
क्वेश्चन नंबर एच, द एम ऑफ एजुकेशन डिराइव्ड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर रिलेटेड टू। भारत के संविधान से प्राप्त शिक्षा के उद्देश्य संबंधित है किससे? ग्लोबल ट्रेड से यानी कि वैश्विक व्यापार। दूसरा है करिकुलम एंड टीचिंग मेथड यानी कि पाठ्यचर्या और शिक्षण विधियाँ। फिर है इंटरटेनमेंट यानी कि मनोरंजन। फिर है मिलिट्री ट्रेनिंग यानी कि सैन्य प्रशिक्षण। क्वेश्चन नंबर आई, द वर्ड डिसेंट्रलाइजेशन कम इनटू द यूजेज इन विच ईयर। विकेंद्रीकरण शब्द किस वर्ष प्रयोग में लाया गया? 1820, 1794, 2005 या फिर 1992। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जे आखिरी एमसीक्यू है, विच वाज द फर्स्ट इंडियन एजुकेशन कमीशन इन ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिश भारत में प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग कौन सा था? हंटर कमीशन। दूसरा ऑप्शन है सैडलर कमीशन। फिर तीसरा है मुलादियर कमीशन और नॉन ऑफ दीज की बात की गई है चौथे ऑप्शन में। हम लोग ग्रुप बी में यानी कि शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आंसर में पहुंच चुके हैं। लघु उत्तरीय 4 सवालों का आपको जवाब देना है और 5 चौके 20, 5 4 20 मार्क्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। पहला सवाल, डिस्कस द एंग्लो ओरिएंटेड कॉन्फ्लिक्ट इन डिटेल। जो आंग्ल प्रचार विवाद का जो है विस्तार पूर्वक चर्चा करिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द कंट्रीब्यूशन ऑफ श्री अरबिंदो इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। श्री अरविंद के शिक्षा के क्षेत्र में योगदान पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। क्वेश्चन नंबर 4, डिस्कस द रोल ऑफ डिसेंट्रलाइज प्लानिंग इन इनहांसिंग द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बेहतर बनाने में विकेंद्रीकृत योजना की भूमिका पर चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट वर द मेजर रिकमेंडेशन ऑफ द मुदालियर कमीशन, डिस्कस ब्रीफली। मुदालियर आयोग की मुख्य सिफारिशें क्या थी? संक्षेप में चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर 6, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। भारतीय सूचना चुनाव आयोग पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखें। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट वर द सजेशन ऑफ अ हंटर कमीशन फॉर प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के लिए हंटर कमीशन के क्या सुझाव थे? क्वेश्चन नंबर 8, डिस्कस द रिलेवेंस ऑफ बेसिक एजुकेशन। बुनियादी शिक्षा के प्रासंगिकता की विवेचना करें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ेंगे उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये ग्रुप सी में हम लोग आ चुके हैं, यानी कि यहाँ भी आपको 4 सवाल का जवाब देना है। लॉन्ग टाइप में 12.5 नंबर करके मिलेगा। ठीक है, क्या है सवाल देखिए, एक्सप्लेन द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ एम ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। भारत में शिक्षा के उद्देश्यों के ऐतिहासिक विकास की व्याख्या करें। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट चैलेंजेस आर द फेस्ड वाइल इम्प्लीमेंटिंग द क्वालिटी एजुकेशन इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट, सजेस्ट सम सॉल्यूशन। भारतीय परिक्षेप में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को लागू करने में कौन कौन सी चुनौतियां आती है, समाधान सुझाइए। क्वेश्चन नंबर 11, एक्सप्लेन द प्रोविजंस गिवन अकॉर्डिंग टू एक्शन प्लान 1992। कार्य योजना 1992 में दिए गए प्रावधानों का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 12, डिफाइन डेमोक्रेसी, एक्सप्लेन सम मेजर एलिमेंट रिस्पॉन्सिबल टू वीकेन इंडियन डेमोक्रेसी। प्रजातंत्र को परिभाषित करिए और भारतीय प्रजातंत्र को कमजोर करने वाले मुख्य तत्वों की व्याख्या करें। क्वेश्चन नंबर 13, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ द 23rd एंड 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इन स्ट्रेंथनिंग डिसेंट्रलाइजेशन एंड द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। भारत में विकेंद्रीकरण और स्थानीय स्वशासन को सशक्त बनाने में 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियमों की महत्व की चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, डिस्कस द एजुकेशनल थॉट्स ऑफ टैगोर। टैगोर के शैक्षिक विचारों की व्याख्या करें या विवेचना करें। क्वेश्चन नंबर 15, वुड डिस्पैच इज कॉल्ड द मैग्ना कार्टा ऑफ द इंडियन एजुकेशन, डिस्कस। वुड का जो आदेश पत्र है वो भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र कहा जाता है, इसके बारे में विवेचना करें। तो ये था कंटेम्प्रेरी इंडिया इन एजुकेशन का पेपर। अगर आपको पिछले 5 से 6 साल के क्वेश्चन पेपर चाहिए तो आपको ये 49 रुपीज़ में अवेलेबल करा दिया जाएगा। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। जिन्हें सजेशन चाहिए होगा यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं 7979054474 पे। आपने वीडियो को यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।